एशिया कप 2025 के ग्रुप ए का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा, जहां 4 टीमों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने सुपर 4 में जगह बनाने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन इस ग्रुप में भारत का जलवा सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने खाते में तीनों मुकाबले जीतकर पूरे 6 अंक जुटाए और प्लस 1.82 का शानदार नेट रन रेट बनाकर तालिका में सबसे ऊपर जगह बनाई। शुरुआत भारत बनाम नेपाल से हुई, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए। रोहित शर्मा ने 65 गेंदों पर 98 रन की कप्तानी पारी खेली और शुभमन गिल ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाकर टीम को 200 प्लस स्कोर तक पहुंचाया। नेपाल की टीम दबाव में बिखर गई और 19वें ओवर तक ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मैच 95 रन से जीतकर 2 अंक और प्लस 2.35 का एनआरआर बनाया। इसके बाद भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत में बांग्लादेश ने उम्मीदें जगाईं। उनके कप्तान शाकिब अल हसन ने 4 विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की 60 प्लस रन की साझेदारी ने टीम को संकट से निकाला और भारत ने 5 विकेट से मैच जीतकर अपने खाते में कुल 4 अंक कर लिए और नेट रन रेट प्लस 2.10 तक पहुंचा दिया। वहीं बांग्लादेश को यह हार महंगी पड़ी, क्योंकि 3 में से ये दूसरी हार थी और उनका नेट रन रेट -0.45 तक खिसक गया। तीसरा और सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का था। पूरा एशिया जिस पर टकटकी लगाए बैठा था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम के 52 और मोहम्मद रिजवान के 48 रनों की मदद से 170 का स्कोर बनाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने पाकिस्तान की रफ्तार थाम दी। भारत ने लक्ष्य का पीछा बेहद आक्रामक अंदाज में किया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़े और बाद में कोहली ने नाबाद 54 रन बनाकर भारत को 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत के बाद भारत के खाते में पूरे 6 अंक हो गए और उनका एनआरआर प्लस 1.82 तक मजबूती से टिका रहा, जबकि पाकिस्तान को 2 जीत और 1 हार के साथ सिर्फ 4 अंक मिले और उनका नेट रन रेट प्लस 0.76 रहा, यानी वे दूसरे स्थान पर टिके। अब अगर पाकिस्तान के मैचों की बात करें तो उनका पहला मैच नेपाल के खिलाफ था, जहां शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घातक गेंदबाजी ने नेपाल की कमर तोड़ दी। नेपाल 18 ओवर में सिर्फ 118 रन पर सिमट गया और पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान की तेज तर्रार पारियों की बदौलत 9 विकेट से ये मैच जीतकर 2 अंक हासिल किए और प्लस 2.01 का नेट रन रेट बनाया। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने कठिन संघर्ष के बाद 21 रन से जीत दर्ज की। यहां इमामुल हक और फखर जमान ने अर्धशतक जमाए और गेंदबाजी में शादाब खान ने 3 विकेट झटके। इस जीत से पाकिस्तान के अंक 4 हो गए थे और नेट रन रेट प्लस 1.12 तक बढ़ गया था। लेकिन भारत से हार ने उन्हें नीचे गिरा दिया और सुपर 4 में पहुंचने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन टॉप पोजीशन छिन गई। अब बांग्लादेश की कहानी पर नजर डालें तो उनका पहला मुकाबला नेपाल से था, जहां बांग्लादेश ने शानदार क्रिकेट खेला। लिटन दास ने 45 गेंदों पर 77 रन की धुआंधार पारी खेली और मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट लेकर नेपाल को सिर्फ 125 रन पर रोक दिया। बांग्लादेश ने यह मैच 8 विकेट से जीतकर 2 अंक और प्लस 1.20 का नेट रन रेट बनाया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और भारत से मिली हार ने उनके सफर को तोड़ दिया। पाकिस्तान से 21 रन से हार और भारत से 5 विकेट से हार के बाद उनके अंक 2 पर अटक गए और एनआरआर -0.45 पर चला गया। यही वजह रही कि वे तीसरे स्थान पर रह गए और सुपर 4 से बाहर हो गए। वहीं नेपाल की टीम का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्होंने तीनों मैच गंवाए। उनके खाते में 0 अंक रहे और नेट रन रेट -2.10 पर चला गया। पहले मैच में भारत से 95 रन की करारी हार, दूसरे मैच में पाकिस्तान से 9 विकेट की शिकस्त और तीसरे मैच में बांग्लादेश से 8 विकेट की हार। तीनों हार ने नेपाल का सपना तोड़ दिया। उनके बल्लेबाज कमजोर दिखे, गेंदबाजी में धार नहीं थी और टीम दबाव झेल ही नहीं पाई। इस तरह ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल बिल्कुल साफ रही। भारत 3 मैच 3 जीत 6 अंक, एनआरआर प्लस 1.82 पहले स्थान पर। पाकिस्तान 3 मैच 2 जीत 1 हार 4 अंक, एनआरआर प्लस 0.76 दूसरे स्थान पर। बांग्लादेश 3 मैच 1 जीत 2 हार 2 अंक, एनआरआर -0.45 तीसरे स्थान पर। और नेपाल 3 मैच 3 हार 0 अंक, एनआरआर -2.10 चौथे स्थान पर। और इस पूरी जंग के बाद भारत और पाकिस्तान ने सुपर 4 का टिकट कटवा लिया, जबकि बांग्लादेश और नेपाल का सफर यहीं थम गया।
ग्रुप बी का सफर एशिया कप 2025 में उतना ही रोमांचक रहा जितना ग्रुप ए का, लेकिन यहाँ उलटफेर और सरप्राइज सबसे ज्यादा देखने को मिले क्योंकि बड़े नामों के बीच यूएई जैसी छोटी टीम ने अपनी छाप छोड़ी और सुपर 4 में जगह बनाने वाली टीमों ने पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। अगर शुरुआत करें श्रीलंका से तो उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा। श्रीलंका ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर पूरे 6 अंक हासिल किए और नेट रन रेट +1.65 पर पहुंचकर तालिका में सबसे ऊपर जगह बनाई। श्रीलंका का पहला मैच अफगानिस्तान से हुआ जहां श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बल्ले से जमकर कहर ढाया। पथुम निशंका और कुशल परेरा ने मिलकर पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। निशंका ने 72 गेंदों पर 95 रन बनाए और कुशल मेंडिस ने 54 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई और श्रीलंका ने 190 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 160 रन पर ऑल आउट हो गई। वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट लेकर उनकी कमर तोड़ दी। श्रीलंका ने ये मुकाबला 30 रन से जीतकर 2 अंक और +1.45 का एनआरआर बनाया। दूसरा मैच ओमान के खिलाफ था जहां श्रीलंका ने आसानी से 8 विकेट से जीत दर्ज की। गेंदबाजों में दुश्मन था चमीरा और महीश ठीकसाना ने शुरुआती विकेट झटके और ओमान को सिर्फ 115 रन पर रोक दिया। जवाब में श्रीलंका ने 16वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे उनके अंक 4 हो गए और नेट रन रेट +1.20 तक पहुंच गया। तीसरा और सबसे अहम मुकाबला यूएई से था जिसने पूरे ग्रुप को हिलाकर रख दिया क्योंकि यूएई ने पहले अफगानिस्तान को हराकर सनसनी फैलाई थी, लेकिन श्रीलंका के सामने वे टिक नहीं पाए। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने कप्तानी पारी खेलते हुए 84 रन बनाए और असलांका ने 42 रन जोड़े। श्रीलंका ने 175 रन का स्कोर बनाया। यूएई ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन हसरंगा और ठीकसाना की फिरकी के सामने ढह गए और 20वें ओवर में 160 पर सिमट गए। श्रीलंका ने 15 रन से ये मैच जीतकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अपने खाते में पूरे 6 अंक कर लिए। उनका नेट रन रेट +1.65 पर टिक गया और वे ग्रुप बी में टॉप पर रहे। अब अफगानिस्तान की कहानी देखें तो उन्होंने 3 मैचों में से सिर्फ 1 जीता और 2 हारे। उनके खाते में 2 अंक आए और नेट रन रेट -0.35 रहा। पहला मैच श्रीलंका से हारे, दूसरा मैच यूएई से हारे जो उनके लिए बड़ा झटका था। उस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज के 68 रन और मोहम्मद नबी के 42 रनों की मदद से 165 रन बनाए, लेकिन यूएई के वसीम मोहम्मद और आर्यन लाकड़ा में 40-40 रन बनाकर टीम को जीत की ओर धकेल दिया। आखिरी ओवर में यूएई ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस हार के बाद अफगानिस्तान का एनआरआर -0.85 तक गिर गया और सुपर 4 का रास्ता मुश्किल हो गया। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने ओमान को हराकर सांत्वना जीत हासिल की। यहां राशिद खान ने 4 विकेट चटकाए और इब्राहिम जादरान ने 58 रन बनाकर टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत से अफगानिस्तान के 2 अंक हुए, लेकिन नेट रन रेट -0.35 तक ही सुधर पाया। यूएई की कहानी इस बार ग्रुप बी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही क्योंकि उन्होंने 3 मैचों में से 2 जीते और 1 हारे। उनके खाते में 4 अंक आए और नेट रन रेट +0.75 रहा। पहला मैच ओमान के खिलाफ था जहां यूएई ने 42 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में मोहम्मद वसीम ने 52 गेंदों पर 90 रन की आतिशी पारी खेली और गेंदबाजी में जुनैद सिद्दीकी ने 3 विकेट झटके। ओमान 145 रन पर ही सिमट गया और यूएई ने आसानी से जीत दर्ज कर 2 अंक बनाए और +1.35 का एनआरआर खड़ा किया। दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर उन्होंने टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया। लगातार 2 जीत के बाद उनके अंक 4 हो गए और नेट रन रेट +1.20 तक पहुंच गया। तीसरा मुकाबला श्रीलंका से था जिसमें वे हार गए, लेकिन मुकाबला कड़ा रहा। श्रीलंका से हार के बाद उनका एनआरआर गिरकर +0.75 रह गया, लेकिन 4 अंक की मदद से वे ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहे और सुपर 4 का टिकट हासिल किया। वहीं ओमान का सफर बेहद निराशाजनक रहा। तीनों मैच हारकर वे ग्रुप में सबसे नीचे रहे। उनके खाते में 0 अंक रहे और नेट रन रेट -2.05 तक गिर गया। पहला मैच यूएई से 42 रन से हारे, दूसरा मैच श्रीलंका से 8 विकेट से हारे और तीसरा मैच अफगानिस्तान से 7 विकेट से हारे। तीनों हार ने ओमान का सपना चकनाचूर कर दिया। उनकी बल्लेबाजी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई क्योंकि एक भी मैच में वे 150 रन से ऊपर का स्कोर नहीं बना पाए और गेंदबाजी में भी उनका आक्रमण नाकाम रहा। इस तरह ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल का हाल ये रहा। श्रीलंका 3 मैच 3 जीत 6 अंक एनआरआर +1.65 पहले स्थान पर, यूएई 3 मैच 2 जीत 1 हार 4 अंक एनआरआर +0.75 दूसरे स्थान पर, अफगानिस्तान 3 मैच 1 जीत 2 हार 2 अंक एनआरआर -0.35 तीसरे स्थान पर और ओमान 3 मैच 3 हार 0 अंक एनआरआर -2.05 चौथे स्थान पर। यानी सुपर 4 का टिकट श्रीलंका और यूएई ने कटवाया, जबकि अफगानिस्तान और ओमान का सफर यहीं थम गया।